तो बच्चों होता क्या है कि नेम रिएक्शन को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट कौन कौन से 4 पार्ट है बेटा, ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है 4 पार्ट। अगर ये 4 पार्ट आपको समझ में आ गए तो फिर ज्यादा टफ नेम रिएक्शन नहीं रहेगी। कौन कौन से देखो एक बार। सबसे पहले देखो क्या है, इनोल और इनोलेट वाली जो नेम रिएक्शन है, इसी को बेटा कभी कभी हम लिखते हैं कार्बोनिल वाली, जिसके अंदर कार्बोनिल क्या हो ग्रुप प्रेजेंट हो। वो कौन कौन सी नेम रिएक्शन होती है, एल्डोड, पर्किन, क्लेजन एटसेट्रा। काफी सारी रिएक्शन तुमने सुनी होगी ये वाली, तो ये रिएक्शन होती है। अप्रोक्सीमेटली बेटा 70% जो नेम रिएक्शन है वो यहीं से आएगी, इनोल इनोलेट वाली, कार्बोनिल से रिलेटेड। इसके बाद कुछ रिएक्शन ऐसी होती है नेम रिएक्शन जिसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। तो बेटा रीअरेंजमेंट में रिएक्शन कौन कौन सी, जैसे एल्पिनाकोल है, डाई इनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट है, और भी काफी सारी रिएक्शन हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट कुछ रिएक्शन ऐसी होती है रीजेंट बेस। रीजेंट बेस मतलब जिसमें कोई रीजेंट का नाम होता है, उसके नेम पर बेस क्या होती है, नेम रिएक्शन होती है। जैसे बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन में क्या होता है, बर्च कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। फिर लिंडलार्स कैटलिस्ट, तो लिंडलार्स कैटलिस्ट में रीजेंट क्या लिया है, लिंडलार्स कैटलिस्ट लिया है, तो लिंडलार्स रिडक्शन हो जाएगा ये, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारी मिसलिनियस क्या है, नेम रिएक्शन। मिसलिनियस नेम रिएक्शन में इन तीनों में से कुछ नहीं होगा, कुछ अलग ही हो रहा होगा। तो कुछ अलग हो रहा है तो बेटा क्या हो सकता है, इसके अंदर अलग अलग नेम रिएक्शन होंगी, किसी में फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, किसी में एलिमिनेशन हो रहा है, तो उन सबको हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे नहीं। सिंपल कुछ रिएक्शंस है उनको हम कैटेगराइज करके इसमें पढ़ लेते हैं। जैसे रिमटिमन रिएक्शन है, वेटिक रिएक्शन है, तो इन सब में क्या हो रहा है वो सब हम जब इस रिएक्शन को पर्टिकुलर पढ़ेंगे तो हम उसमें समझ लेंगे। फिलहाल हमें करना क्या है, इन कैटेगरीज को 1 बाय 1 हमें स्टडी करना है। और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं पहली रिएक्शन, कौन सी, इनोल इनोलेट से एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, या इसका काफी फेमस नेम है एल्डोल कंडेंसेशन। तो बेटा इस रिएक्शन को समझते हैं। बिल्कुल कॉपी किताब खोल लीजिए, दिमाग को खोल लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए ना, एल्डोल कंडेंसेशन। बेटा देखो, एल्डोल को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि कार्बोनिल क्या है, इनोल और इनोलेट के बारे में समझना पड़ेगा। तो समझना ये है, देखो क्या होता है, ये जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। अभी कार्बोनिल ग्रुप किसका ले रहे हैं हम, या तो एल्डिहाइड का, ठीक है, या फिर किसका ले रहे हैं, कीटोन का, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है, ऐसे कार्बोनिल ग्रुप जिनके साथ अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन में क्या हो बेटा, हाइड्रोजन, ऐसे हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो ये एक अल्फा हाइड्रोजन जो है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो एक हाइड्रोजन को मैं ओपन कर लेता हूं, ठीक है, ये हाइड्रोजन मैंने ओपन कर ली। तो जैसे इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो ये बॉन्ड कहां चले जाएगा, यहां पर, और क्या बन जाएगा बेटा इससे, CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस और H। अब ये जो H निकला है ये H प्लस की फॉर्म में यहां आ जाएगा। देखो यहां पे H प्लस की फॉर्म में फ्री हो गया ना बेटा ये, तो ये H प्लस की फॉर्म में फ्री होकर यहां से अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये OH बन जाएगा। अब देखो इन ऑल, तो इसे बोलते हैं बेटा इनॉल ऑफ दिस। अब ये क्या मेरा एसिटल्डिहाइड, तो इसे बोलेंगे इनॉल ऑफ एसिटल्डिहाइड। अब इनॉल के साथ अगर आप ये समझो कि H यहां पे अगर निकल जाए और ये नेगेटिव आयन बन जाए तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, फिर इनोलेट हम बोल देते हैं। तो ये क्या है बेटा मेरा, इनोलेट। अब समझने वाली बात ये है कि ये और ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है, और ये एक स्पेशल टाइप के आइसोमर है जो आपस में एक दूसरे में क्या होते रहते हैं, इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। इस फिनोमिना को बेटा बोलते हैं टोटोमरिज्म। क्या बोलते हैं बेटा इसको, टोटोमरिज्म। और ये एक दूसरे की क्या है, टोटोमर्स है। टोटोमर्स में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन जो है एल्डिहाइड कीटोन की, वो कहां चले जाती है, O के पास, और इस तरह से रीअरेंजमेंट होके ये फॉर्म बन जाती है। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है और दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, तो इन दोनों बेटा स्टेबल कौन सा है। अब कैसे पता लगे बेटा स्टेबल कौन सा है, देख बेटा, अब यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। अगर हम देखें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग की, तो ये वाला बॉन्ड वीक होता है और ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। अगर ये वाला बॉन्ड बेटा स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या हो जाएगा, मेरा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो इसलिए हम बोलते हैं ये मोर स्टेबल होता है, और ये वाला दूसरा वाला इनॉल फॉर्म ये लेस स्टेबल होता है। अगर ये लेस स्टेबल होगा बेटा तो हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। वैसे इसमें भी देखो ये क्या है, मेरा एसीटोन है या प्रोपेनोन बोलते हैं ना बेटा इसको, बहुत ही कॉमन है। तो इसके भी क्या बनेंगे, टोटोमर बनेंगे। अब टोटोमर बनेंगे तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन कहीं से भी निकाल के डाल दो,
CH3COH कर दिया, ये डबल बॉन्ड करके CH2 कर दिया, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड यहां डाला और H को वहां ले गया मैं, तो ये क्या बन गया, इनोल बन गया इसका। और इसका इनोलेट कैसे बनेगा बेटा, इसको CH3 करके इसको क्या कर देंगे O माइनस डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या बन गया इसका बेटा, इनोलेट। तो इस तरह से बेटा हमें इनोलेट, इनोल और कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर क्या पता बच्चे क्या रिलेशन होता है, किस तरह से एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, वो हमें समझ में आना चाहिए। अब बेटा देखो हमें तीनों चीजें पता लग चुकी है कि हमारा इनोल क्या है, इनोलेट क्या है, कार्बोनिल क्या है। अब इनका नेचर एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इनका नेचर कैसा कैसा होता है। जैसे मान लो मेरे पास एल्डिहाइड है कोई, और उसका मेरे पास क्या है, कार्बोनिल पार्ट है, और इसी का मेरे पास क्या है बेटा, इनोलेट पार्ट भी ले रहा हूं मैं इसका, ठीक है ना, इनोलेट पार्ट है, ठीक है, और इसका मेरे पास इनोल पार्ट भी है, ठीक है, तीन पार्ट है मेरे पास इसके, ठीक है। अब मुझे इनका नेचर समझना है, इनका नेचर कैसा होगा। नेचर की बात क्या है, नेचर में इस सेंस में समझ रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेंस है। इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेंस से मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है या फिर न्यूक्लियोफाइल है। तो बेटा यहाँ पे देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, तो ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला सेंटर जो है बेटा मेरा किस तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। आपको ध्यान रखना है जितना भी मेरा ये एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। इसके अलावा इसको देखो आप इनोलेट को, इनोलेट में क्या होगा बेटा, ये जो इनोलेट है, इनोलेट मेरा कैसा होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा। और इलेक्ट्रॉन रिच जो होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और ऊपर से पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड भी है, तो इलेक्ट्रॉन रिच है। और इलेक्ट्रॉन रिच किस तरह बिहेव करेगा बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और ये मेरा जो है इस पे इलेक्ट्रॉन देखो लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, ऊपर से यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी है कार्बन कार्बन के बीच में। अब कार्बन कार्बन के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से बेटा आपको पता है एल्कीन है, और एल्कीन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होती है, तो ये भी किस तरह बिहेव करेगा, इनोल जो है मेरा बेटा इलेक्ट्रॉन रिच की तरह बिहेव करेगा। और क्या बनाएगा बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। बताओ समझ में आ रही बातें वाली। तो इन तीनों का नेचर हमने समझ लिया है। अब क्वेश्चन अराइज जो ये होता है वो ये है कि कैसे हम किसी एल्डिहाइड या कीटोन को उसकी इनोलेट या फिर इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो वो हम रिएक्शन मैकेनिज्म के दौरान समझ लेंगे। एक बार स्टार्ट करते हैं आप एल्डोल पूरी अपनी रिएक्शन, ठीक है। तो बेटा एल्डोल कंडेंसेशन क्या रिएक्शन है, देखो यहां पर एक बार, जब भी हम कोई एल्डिहाइड ले, ठीक है, या फिर क्या ले बेटा, कीटोन ले, जिनके पास क्या हो बेटा, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अल्फा हाइड्रोजन क्यों प्रेजेंट बोल रहा हूं मैं, बिकॉज ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो इनोल या इनोलेट में कन्वर्ट बेटा इजिली हो सकते हैं। अभी बताई थी बात वाली, इनोल इनोलेट कैसे बनते हैं। तो उनको अगर मैं H+ या फिर OH- से ट्रीट करूं तो फिर बेटा क्या बनता है उस केस में, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देते हैं बेटा, एल्डिहाइड या फिर कीटोन मुझे बना देंगे, जिसको अगर मैं H3O+ यानी कि एसिडिक कंडीशन से ट्रीट करूं तो बेटा क्या मिलता है मुझे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर बेटा कीटोन मिल जाता है। अब देखो यहां पे ध्यान से एक बार, ये जो पहला पार्ट है बेटा, एल्डिहाइड से कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन लिया हमने, इससे क्या बनाया बेटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन H+ या OH- की प्रेजेंस में। इसको बोलते हैं बेटा पहले वाले पार्ट को एल्डोल रिएक्शन, और जो सेकंड वाला पार्ट है बेटा इसे बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। तो पहले वाले पार्ट में एल्डोल हुई, फिर कंडेंसेशन, तो पूरी रिएक्शन ओवरऑल क्या बन गई, एल्डोल कंडेंसेशन। अगर सिर्फ आपसे पूछा जाता है एल्डोल रिएक्शन में का प्रोडक्ट क्या होता है, तो आप बताओगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन। अगर आपसे पूछा जाए एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, तो वो होता है बेटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर कीटोन। एक बात ध्यान रखनी है, काफी बच्चों को गलतफहमी रहती है कि एल्डोल कंडेंसेशन सिर्फ किसमें होता है, बेसिक कंडीशन में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। एल्डोल कंडेंसेशन एसिडिक कंडीशन में भी हो सकता है और बेसिक कंडीशन में भी हो सकता है। लेकिन होता क्या है, काफी सारी बुक सिर्फ किसमें लिखती है, बेसिक कंडीशन में लिखती है, तो हमें गलतफहमी हो जाती है। अरे आ रही है ना बात समझ में कि एल्डोल कंडेंसेशन H+ में भी होगा और
OH माइनस में भी होगा। डिफरेंस क्या होगा बेटा, अगर H प्लस की प्रेजेंस में करोगे तो इसके अंदर इनोल बनते हैं, और OH माइनस की प्रेजेंस में करोगे तो बेटा इसके अंदर इनोलेट बनेगा, साथ में इनोल भी बनेगा। समझ में आ रही है बात वाली बेटा? H प्लस की प्रेजेंस में क्या बनेगा, सिर्फ इनोल, और OH माइनस की प्रेजेंस में क्या बनेगा बेटा, इनोलेट भी बनेगा और इनोल भी बनेगा। अब रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे एल्डोल का प्रोडक्ट या एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बताया जाता है। ठीक है, नोट करते रहिए बेटा इसको। ठीक है, नोट करते रहना चीजों को। अब बेटा एल्डोल की मैकेनिज्म पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे हम बेसिक कंडीशन में, जो कॉमन होती है। बेसिक कंडीशन में देखो क्या होगा, मान लो मैंने लिया एक एल्डिहाइड ले लिया हमने, CH2HCOH। ठीक है, इसको हमें ट्रीट करा किसके साथ बेटा, OH माइनस के साथ। ठीक है, अब OH माइनस के बारे में बेटा क्या पता है, ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो दो तरीके से रिएक्ट कर सकता है बेटा। ये कैसे, ये मेरा बेस की तरह भी रिएक्ट कर सकता है। बेस क्या होता है बेटा, जो H प्लस एक्सेप्ट कर ले, ब्रोंस्टेड बेस, और ये बेटा मेरा न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करके अपना एक बॉन्ड बना ले। अरे आ रही होगी बात समझ में यार, बताओ। अब देखो यहां पे ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि होगा क्या, यहां पे न्यूक्लियोफाइल की तरफ जब ये बिहेव करेगा, जब बेटा ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर सर्च करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है, ये वाला, समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये वाला है। इस पर जब ये अटैक करेगा बेटा तो होगा क्या, समझना एक बार। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में जब ये अटैक करेगा तो ये CH3CO माइनस इस तरह से क्या करेगा, ये बॉन्ड बनाएगा। बताओ अब क्या होगा, जैसे ही नेगेटिव चार्ज वापस आएगा ये OH माइनस फिर दोबारा रिलीज हो गया, तो ये फिर दोबारा ये बन गया। अब ये तो भाई वही वाली बात हो गई, ये न्यूक्लियोफाइल था, इससे दोस्ती करने गया इलेक्ट्रोफाइल से, लेकिन क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल ने इसको दोबारा भगा दिया। इसकी तो बेचारे की बेइज्जती हो गई। न्यूक्लियोफाइल की तरह जाने पर शरीफ आदमी की तरह गया तो बेचारे की बेइज्जती हो गई। अब क्या करेगा, ये बदला लेगा। बदला कैसे लेगा बेटा, ये अब जाएगा ये बेस बन के। अब बेस बन के दोस्ती नहीं करेगा, इसके कुछ पार्ट को निकाल के भग जाएगा। अब क्या शरीफ आदमी की तरह जा रहा है, किसकी तरह जा रहा है, ये बेस की तरह। अब बेस की तरफ जाएगा तो बेटा क्या होगा, इसके हाइड्रोजन को लेके भग जाएगा। अब देखो क्या होगा, देखो OH माइनस गया आपकी बार बेस की तरह, बेस की तरह गया, इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक कर दिया। इस वाले हाइड्रोजन पे जब अटैक किया, इसको ले लिया, तो क्या बन जाएगा बेटा, देखो CH2 माइनस COH। अब जब ये नेगेटिव चार्ज बेटा यहां जाएगा तो आपको पता है क्या बन जाएगा, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस और H। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं हम, इनोलेट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बेटा, इनोलेट। अब लेकिन देखो समस्या क्या है वो समझो एक बार। जैसे ही मैंने इसको इससे बेस की तरह बिहेव करवाया तो ये इनोलेट बना दिया। अब इनोलेट जो है दोबारा रिएक्शन कर सकता है किसके साथ, H2O ही तो बना है भाई। यहां पर जब OH माइनस से H लिया तो क्या बन गया, ये H2O। अभी जो O माइनस है इस H2O पे अटैक करके H प्लस दे सकता है, इसका OH माइनस रिलीज हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये OH H डबल बॉन्ड CH2। तो बेटा ये क्या है, मेरा इनोल होता है। अब इनोल तो आपको पता है किसमें कन्वर्ट हो सकता है, इनोल मेरा कन्वर्ट हो सकता है अगेन कीटो फॉर्म में या फिर एल्डिहाइड फॉर्म में। तो ये अगेन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, एल्डिहाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला था जब मैं OH माइनस लेता हूं तो OH माइनस लेने पर इनोलेट भी बनते हैं और इनोल भी बनता है। अब इनोल के बनने से बेटा क्या होगा, अगेन मुझे कीटो फॉर्म या फिर एल्डिहाइड वाली फॉर्म मिल जाएगी। अब इसके मिलने से क्या होगा बेटा, तो समझो एक बार। इसके मिलने से हुआ ये कि मेरे पास अब रिएक्शन में कितनी चीजें बेटा, एक तो मेरे पास है CH2 माइनस COH और एक मेरे पास ये वाली फॉर्म भी है एल्डिहाइड फॉर्म। तो होगा क्या, ये वाली फॉर्म जो है मेरी, जो एनायनिक फॉर्म है यार, इसको क्या बोल सकते हैं हम, न्यूक्लियोफाइलिक फॉर्म। तो ये न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म किस पर अटैक कर देगी,
दूसरी वाली जो फॉर्म है मेरी, ये वाली, इस पर अटैक कर देगी। अब ये फॉर्म कहां से बनी, ये तो रिएक्ट कर चुकी थी, लेकिन बेटा अभी मैंने बताया कि इससे इनोलेट बना और इनोलेट से इनोल बना, इनोल से फिर अगेन इक्विलिब्रियम में ये वाली फॉर्म बन जाएगी। तो ये वाली फॉर्म बनने से इस पे क्या कर देगा, ये अटैक कर देगा और ये इस तरह से यहां चले जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की दोस्ती समझा रहे हैं यहाँ पे, कोई अलग बात तो है नहीं। तो न्यूक्लियोफाइल ने किस पर अटैक कर दिया, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर दिया। अब जैसे ही अटैक किया इन दोनों की दोस्ती हो गई और क्या बना लिया इन्होंने, एक प्रोडक्ट बना लिया CH3CO-, ये जैसे ऊपर चल गया H, ये H, ये बन गया इसका। अब ये कार्बन जो इससे कनेक्ट हुआ है तो इसको यहां पे लिख देते हैं बेटा, देखो क्या बन जाएगा, CH2COH। बताओ समझ में आ रही नहीं आ रही बात वाली। अब बेटा होगा क्या, पानी के अंदर ये जो O- है पानी से H+ ले लेगा, ये O- क्या करेगा, अटैक करेगा किसके ऊपर, हाइड्रोजन पे, और OH- फिर द्वारा क्या कर देगा, ये रिलीज कर देगा बेटा। तो क्या बन जाएगा, देखो यहां पर CH3COH, CH2COH और ये H। बेटा ये जो प्रोडक्ट बना है इसी को क्या बोलते हैं बेटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या इसी का नाम बेटा क्या होता है, एल्डोल होता है, जिस वजह से रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एल्डोल रिएक्शन भी बोलते हैं। अब देखो होगा क्या, ये प्रोडक्ट एक बार बन गया, समझ में आ गया होगा बेटा, नोट कर लेना ढंग से एक बार, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट मैं रब करने जा रहा हूं, ठीक है। इस प्रोडक्ट से हम स्टार्ट करेंगे दोबारा कहानी, एक बार रब कर देता हूं मैं। देखो अभी हमारे पास क्या है, इस तरह की सिचुएशन है, बोलो बेटा, इसी को मैंने ढंग से रीअरेंज करके लिख लिया है बेटा, ठीक है। अब देखो यहां पर ये जो प्रोडक्ट है मेरा, इसको क्या बोलता हूं मैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोल रहे हैं। क्या होगा, हम अगेन बेसिक कंडीशन तो प्रोवाइड कर रखी है, OH- है, तो OH- क्या करेगा बेटा, यहां से देखो H+ को क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और जैसे ही H+ को एक्सट्रैक्ट करेगा ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा और ये यहां से बाहर हो जाएगा। तो बेटा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3C, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। ये H, ये क्या बन गया, CH पे नेगेटिव चार्ज बन गया, ठीक है, COH, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, जैसे यहां जाएगा तो ये यहां से बाहर हो जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट बन गया, CH3CH डबल बॉन्ड CH COH। अब देखो बेटा इसको क्या बोल सकते हैं, ये हमारा फंक्शन ग्रुप है CHO, ये मेरा अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन। तो अल्फा बीटा पे क्या बेटा अनसैचुरेशन है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बोलेंगे बेटा। बताओ क्लियर हो पा रही नहीं बात वाली, बताओ, अरे आ गई होगी बात समझ में। अब इसी प्रोडक्ट को बेटा डायरेक्ट कैसे बनाना है वो समझना है हमें। देखो ट्रिक देखो, समझ कैसे करते हैं इसको। CH3COH बेटा बेसिक कंडीशन डाली थी, ठीक है, ये दिख जाएगा बेटा, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेना आप नीच के, ठीक है। अब 2 मॉलिक्यूल लेकर हमें क्या करना है, देखो एक का अल्फा हाइड्रोजन और एक का कार्बोनिल पार्ट, ये हमें दोनों का इन्वॉल्व करना है। तो क्या करो, आप नीच के 2 अलग रिएक्शन लिख लो पहले तो इस तरह से, और एक का अल्फा हाइड्रोजन अलग से सेपरेट करके लिख लेना। इस वाले हाइड्रोजन की जो अटैचमेंट है इस ऑक्सीजन से करा दो, ठीक है, और कुछ नहीं करना, इस वाले कार्बन की दोस्ती इस वाले कार्बन से करा दो। सिंपल तुम्हारा क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, देखो CH3C, O के ऊपर क्या आ गया H, कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही, CH2COH। अब क्या करना है, इसका OH और इसका H बाहर निकाल देना है। तो क्या बन जाएगा बेटा, CH3CH डबल बॉन्ड CH COH। बेटा ये एक तरीका है, अगर आपको एल्डोल और उसका कंडेंसेशन प्रोडक्ट दोनों बताने हो। अगर सिर्फ आपको डायरेक्ट
इसका क्या बताना है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट बताना है। तो उसका भी तरीका है। देखो बेटा क्या करना है उसके लिए, दो मॉलिक्यूल लिखो ऐसे, CH3COH, दूसरे वाले के CH, अब की बार दो हाइड्रोजन अलग कर लो, क्योंकि दोनों बार क्या करना है, हमें दो बार करना पड़ेगा ना प्रोडक्ट। अब की बार देखो क्या करना है, इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन पूरा H2 क्या कर दो, बाहर कर दो, और क्या मिल जाएगा डायरेक्ट CH3C। अब देखो ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन यहां से गए, एक ऑक्सीजन यहां से गया, तो इस कार्बन का दो बॉन्ड बन जाएंगे, CH3COH। तो ये भी तरीका है बेटा प्रोडक्ट बनाने का। अगर आपसे बोला जाता है डायरेक्ट कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाओ तो ये तरीका अपनाओगे। अगर आपसे बोला जाता है एल्डोल बनाओ फिर कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाओ तो ये तरीका अपनाओगे। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कहानी क्या हो रही है यहाँ पे। एक बार हम बेसिक कंडीशन भी देख लेते हैं, किसके साथ, कीटोन के साथ, ठीक है। तो बेटा इस तरह से क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बन जाएंगे हमारे एल्डोल रिएक्शन का भी और एल्डोल कंडेंसेशन का भी। अब ये जो हमने देखा है किसके साथ देखा है, एल्डिहाइड के साथ देखा है। एक बार कीटोन का ट्राई करेंगे, कीटोन के साथ बेटा डायरेक्ट ट्राई करेंगे, किसके साथ, एसीटोन के साथ। चलो ट्राई करते हैं। अब बेटा एक बार बेसिक कंडीशन में ये भी देख लेते हैं, एसीटोन किससे रिएक्ट करेगा, CH3 इसकी रिएक्शन किससे कराई बेटा, OH माइनस से। अब देखो बेटा थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि समझ में आ चुका है। OH माइनस तुम्हें पता है किसके साथ वेव करता है, बेस की तरह वेव करेगा और न्यूक्लियोफाइल की तरह वेव करेगा। लेकिन मैंने बताया था न्यूक्लियोफाइल की तरह वेव करने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि बेइज्जती होगी इसकी। तो क्या करेगा, बेस की तरह बन के क्या करेगा, हाइड्रोजन निकाल लेगा। अब जैसे बेटा हाइड्रोजन निकालेगा तो क्या होगा बेटा, क्या बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा ना, CH2 माइनस COCH3। अभी किस पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल का खुद बिहेव करेगा और किस पे अटैक कर देगा, दूसरे वाले एसीटोन पर। अब दूसरे वाले एसीटोन पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है, कार्बन है, तो कार्बन पे इसने करा अटैक और ये बन गया इसका डायरेक्ट CH3CO माइनस, यहां से CH2COCH3 और यहां पर CH3। तो बेटा पता ही है आपको पानी यहां पे प्रेजेंट होगा, पानी की वजह से क्या होगा, ये O माइनस इससे एक H प्लस ले लेगा और क्या बना लेगा, एल्डोल बना देगा ना यहाँ पे। बताओ बेटा क्लियर हो पा रही होगी बात ये वाली आपको, CH2COCH3 और यहाँ पे क्या बन गया, CH3। अब बेटा देखो इसको अब की बात ना एल्डोल ना बोलकर क्या बोलेंगे, कीटोन बोलेंगे, क्योंकि कीटोन से बना है। अरे कोई नई बात थोड़ी ना है। अब देखो सिंपल सी बात है, कीटोन बन गया। अब कीटोन से क्या करेंगे हम, OH माइनस की ट्रीट करेंगे, OH माइनस ट्रीट करके क्या करेंगे, अब की बार यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनाना है। तो ये देखो ये वाला कार्बन कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप वाला है, तो इससे लगी कार्बन अल्फा और ये वाली बीटा। तो अल्फा से हाइड्रोजन निकाल दो। अब अल्फा से हाइड्रोजन निकलेगा मतलब क्या है, OH माइनस जाएगा, H प्लस यहां से निकाल देगा। अब H प्लस जब निकल जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ से OH निकल जाएगा। अभी बताया था आपको यहाँ पे। अरे इसको खोल लो ना यार एक बार, देखो यहाँ पे इसको हाइड्रोजन को निकाल लो, OH माइनस अटैक कराओ इस पे, ये बन जाएगा यहाँ और ये OH माइनस बाहर हो जाएगा। अब देखो एक चीज समझो, यहाँ पर जब OH माइनस ने अटैक किया तो यहाँ पे कार्बन एनायन बना होगा। अब कार्बन एनायन बना है उसके बाद क्या हुआ है, फिर ये OH माइनस बाहर निकला है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एलिमिनेशन हुआ है, अरे एलिमिनेशन समझ में आ रहा होगा ना, H2 बाहर निकला है यहाँ पर, H यहाँ से OH यहाँ से, तो H2 जो बाहर निकला है तो एलिमिनेशन हुआ है। अब एलिमिनेशन को बोलेंगे बेटा इवन सीबी मैकेनिज्म से हुआ है। किससे हुआ है एलिमिनेशन, इवन सीबी। इवन सीबी किसको बोलते हैं, इसके अंदर कॉन्जुगेट बेस बनाओ बेटा, कॉन्जुगेट बेस तो बनाइए ना यहाँ पे। अरे हाइड्रोजन निकला बोलो तो यार, हाइड्रोजन निकला है, हाइड्रोजन निकलने के बाद फिर क्या हुआ है, OH माइनस निकला है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बना है बेटा कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस तो पता होगा ना बेटा, इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा कॉन्जुगेट बेस, ब्रोंस्टेड एसिड बेस का कंसेप्ट। तो कॉन्जुगेट बेस बना है, उसके बाद एलिमिनेशन हुआ, तो इसको बोलते हैं बेटा इवन सीबी, यानी कि एलिमिनेशन 1 कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म से हुआ है। तो प्रोडक्ट यहां पे जो बेटा बनेगा क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड CH, यहां पर CH3 लगा हुआ है, अब CH से क्या लगा हुआ है, COCH3, तो COCH3 यहां पर लगा हुआ है। बेटा बताओ समझ में आ रही होगी बातें वाली आपको, अरे बिल्कुल आ गई होगी समझ में बातें वाली। ये क्या मेरा प्रोडक्ट बन गया, बताओ क्लियर हो पा रही बातें वाली। अब बेटा ये तो मेरे हो गए सिंपल केस।
अब सिंपल केस में तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपल मुझे बना देना है। लेकिन कभी कभी क्या होगा बेटा, मुझे ये जानने में प्रॉब्लम होगी, अगर मेरे पास डिफरेंट टाइप की अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होगी तो मुझे ये जानने में दिक्कत होगी कि किस हाइड्रोजन को निकालूं मैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, ध्यान समझिएगा इसको। ऐसे केस में मेरे पास दो अल्फा हाइड्रोजन है, देखो ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो मुझे क्वेश्चन वाइज ये होता है कि अब बेटा किस हाइड्रोजन को निकाला जाए, इस वाले हाइड्रोजन को निकाला जाए, इस वाले हाइड्रोजन को निकाला जाए। तो देखो करते क्या है, दोनों पॉसिबिलिटी है ना, तो दोनों को बना लेते हैं एक बार। OH माइनस अटैक करवाया दोनों तरफ, तो क्या करना है हमें, एक बार इससे हाइड्रोजन निकाल के देख लो, CH3 CO CH2 से CH माइनस बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा CH3। और दूसरा हाइड्रोजन ये भी निकल सकता है, यहां से हाइड्रोजन निकल जाए। तो बेटा ये दो पॉसिबिलिटी होंगी, बोल तो दो भाई। अब बेटा देखो समझने वाली बात क्या है कि ये जो है मेरा कैसा कार्बन है ना, ये सेकेंडरी, और ये कैसा है मेरा प्राइमरी। देखो रेजोनेंस इसमें भी होगी, रेजोनेंस इसमें भी होगी, तो रेजोनेंस तो कॉमन फैक्टर हो गया। ये मेरा सेकेंडरी कार्बन आयन है और ये मेरा प्राइमरी कार्बन आयन, तो कौन सा स्टेबल होगा बेटा, ये ना मोर स्टेबल होगा। मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल का मतलब क्या है कि ये ज्यादा बनेगा और ये कम बनेगा। लेकिन 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 बेटा बात समझ लो एक बार, इससे बनने वाला जो बेटा इनोलेट है, क्योंकि केमिस्ट्री सारी किसकी है, इनोलेट की है, तो इससे बनने वाला बेटा जो इनोलेट बनेगा O माइनस वो एल्कीन है, और एल्कीन जो बेटा 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। किसके कंपेरिजन में, इसके कंपेरिजन में। देखो कैसे, इससे जो इनोलेट बनेगा बेटा, वो इनोलेट बनेगा ये वाला CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस CH2 CH3। अब देखो बेटा, ये वाला जो एल्कीन है वो कम स्टेबल है, लेस स्टेबल, लेकिन इसका जो कार्बन आयन था वो ज्यादा स्टेबल है। तो इसमें जो है कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा जो है ज्यादा मेजर अमाउंट में बनेगा, कैसे डिसाइड करोगे। तो बेटा अगर टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर क्या है ज्यादा है, तो टेम्परेचर ज्यादा होने पे ये वाला प्रोडक्ट हमारा बनता है, इफ टेम्परेचर इज हाई। और अगर टेम्परेचर लो है तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, इफ टेम्परेचर इज लो। कैसे पता लगा बेटा, देखो समझो यहां पे दो तरह की रिएक्शन होती है, एक होती है काइनेटिकली कंट्रोल्ड और एक होती है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। काइनेटिकली कंट्रोल्ड क्या बोलती है कि रिएक्शन को हमने क्या करा, स्पीड देखनी है, स्पीड किस रिएक्शन की ज्यादा होगी। तो बेटा देखो यहां से H माइनस निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा बेटा H प्लस निकलेगा। H प्लस अगर निकला तो H प्लस निकलने के बाद जो कार्बन आयन बना तो कौन सा स्टेबल बना, ये वाला। तो जल्दी कौन बनेगा, ये वाला, इसलिए काइनेटिकली फेवरेबल ये होगा। लेकिन रिएक्शन आगे जाके स्टेबल कौन सी हो रही है, ये टेम्परेचर डिसाइड करेगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो रिएक्शन की स्पीड तो वैसे भी बढ़ जाएगी, और रिएक्शन की स्पीड अगर बढ़ गई तो बेटा काइनेटिकली कंट्रोल का तो प्रोडक्ट का कोई फायदा ही नहीं है। काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट का फायदा तब देखा जाता है टेम्परेचर लो हो, और टेम्परेचर लो होने पर जिस रिएक्शन की रेट ज्यादा होती है वो मेरा ज्यादा बन जाता है। लेकिन टेम्परेचर ज्यादा करने पर सारी रिएक्शन फास्ट हो जाती है, और रिएक्शन फास्ट अगर हो गई तो उस केस में स्टेबिलिटी मेरा मेन फैक्टर बन जाएगा। ज्यादा स्टेबल ये है इसका इनोलेट, तो इसलिए इसका अमाउंट ज्यादा बनेगा। तो बेटा ध्यान रखना है, कौन से अल्फा हाइड्रोजन को निकालोगे, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा टेम्परेचर हाई होने पर, और ये वाला अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा टेम्परेचर लो होने पर। अब टेम्परेचर हाई होने का मतलब समझ लो, रूम टेम्परेचर पर भी बेटा ये वाला हाइड्रोजन ही निकलेगा। ध्यान रखने की बात है, रूम टेम्परेचर पर कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाला हाइड्रोजन ही रिमूव होगा। बिकॉज रूम टेम्परेचर पे टेम्परेचर कितना लेते हो, 298 या 300 केल्विन लेते हो ना बेटा। 300 केल्विन पर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है अवेलेबल होती है रिएक्शन को करवाने के लिए, इसलिए बेटा ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा और इससे रिएक्शन कर देंगे। अब रिएक्शन कैसे करेंगे वो समझो एक बार। अगर आपको टेम्परेचर लो नहीं दिया हुआ है तो आपको मान के चलना है कि टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर है, और ये वाला प्रोडक्ट मेरा बनेगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो कैसे बनेगा।
तो बेटा करना क्या है, यहां पर OH माइनस डाला, OH माइनस से H प्लस यहां से निकाल लिया, तो क्या बन गया ये CH3। इसकी बेटा रिएक्शन किससे करवाओगे, इसी के दोस्त से करवाओगे। इसका दोस्त कौन है, यही है, ठीक है। इसके टैग यहां पर, इसका टैग यहां पर, ठीक है। तो क्या बन गया बेटा, देखो CH3 CO CH CO। अब देखो यहां से CH3 पे लगा हुआ था बेटा, इसको लगा दिया यहां पे, ये CH3 है, ये CH2 CH3। अब आगे की कहानी आपको बताइए, आगे कहानी क्या है बेटा, H2O से लेके ये H प्लस बना लेगा, तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। अरे बना लोगे तो अल्कोहल कैसे बनेगा, देखो यहां पर एक बार, CH3 CO CH CH3 OH CH3 CH2 CH3। तो क्या बन गया बेटा, ये बीटा हाइड्रोक्सी, देखो अल्फा बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी क्या बन गया, ये कीटोन बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब इसका OH और इसका H निकाल दो, तो अल्फा बीटा क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बन जाएगा। बना लोगे इसको, ठीक है बेटा, इसको कर लेना, तो इस तरह रिएक्शन मेरी हो जाएगी। बेटा अब देखो एल्डोल के अंदर एक दो केस और देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये दे दिया साइक्लोहेक्सेनोन, और इसको क्या बोल दिया, OH से ट्रीट कर दिया, तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, बिल्कुल है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, OH माइनस से ट्रीट करा है, एल्डिहाइड कीटोन में से, तो क्या होनी है, एल्डोल होनी है। तो एल्डोल होनी तो क्या करेंगे बेटा, देखो सिंपल, इसका H प्लस निकाल दो पहले, तो एक क्या बन गया बेटा, ये बन गया। इसकी रिएक्शन किससे कराओगे बताओ, दूसरे वाले इसी के भाई से करा दोगे, इस तरह से बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये, देखो यहां पर एक बार, जैसे मैंने रिएक्ट करा इससे, ये तो एज इट इज रहा, इसका बॉन्ड इससे बन गया, बताओ इसमें से ट्रीट करा ना, यहाँ पे क्या लग गया, O माइनस, जैसे से ट्रीट करा किससे, H2O से, तो क्या बन जाएगा बेटा बताओ, अरे बताओ यार, बताई ना भी वाली बात, क्या करेगा ये, इससे H प्लस ले लेगा ये, अरे ले लेगा ना, बताई थी बाकी वाली, देखो यहाँ पे ले लिया। अब क्या हो रहा है बेटा, तो सिंपल कहानी है, इसका OH और इसका H बाहर निकलना है और डबल बॉन्ड बन जाना है बस। OH माइनस की हेल्प से कौन सी रिएक्शन होगी, E1CP मैकेनिज्म से क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड O, इस साइड डबल बॉन्ड बन गया, और ये क्या बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। बोलो बेटा समझ में आ गई होगी बात वाली, इस तरह से क्वेश्चन कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये इस तरह का एग्जांपल भी हमसे पूछे जा सकते हैं एल्डोल के अंदर। एक बेटा केस आता है एल्डोल में ही, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, क्या होता है बेटा, इंट्रामोलिकुलर, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल में एल्डोल हो जाए। कैसे बेटा, देखो यहां पर एक बार, ये मेरा CHO, ये CHO, ठीक है बेटा। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, ठीक है। इसमें दो तरफ क्या है, एल्डिहाइड है। इसको मैंने OH माइनस से क्या करा, ट्रीट करा, तो बेटा होगा क्या, इस केस में भी क्या होगा, एल्डोल होनी है। तो एल्डोल में देखो ये वाला हाइड्रोजन है, एक ये वाला हाइड्रोजन है, दोनों इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, कहीं से भी निकाल लो। इस वाला हाइड्रोजन को निकाल लिया, क्या बन गया, अब देखो इसी में कर रहा हूं मैं चेंज, तुम लोग कर लेना, ठीक है ना, समझाने के लिए समझा रहा हूं मैं, आप लोग इसी में करते रहना, ठीक है ना। इसका मैंने क्या बना दिया, नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट को कहां अटैक करेगा, इस वाले इस पर, और ये बन जाएगा। अब देखो जैसे इस पर अटैक किया तो चेन पूरी एक रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बना दो, ठीक है। इसको नंबर दे दो 1 2 3 4 5, 1 से 5 कनेक्ट हो गया, ठीक है। 1 से कौन कनेक्ट था, CHO,
1 से कनेक्ट था CHO, ठीक है बेटा। 5 से कौन कनेक्ट था H, 5 से कनेक्ट है तो O, ये जो O माइनस बना है, और एक कनेक्ट है H। अब तुम्हें पता है जैसे मैं इसको वाटर से ट्रीट करूंगा तो यहां पे H बन जाएगा। अरे बोलो, ये तो करीबी कहानी है ना। यहाँ पे OH बन गया, यहाँ पे CHO बन गया। जैसे इसको फिर OH माइनस से ट्रीट करो तो क्या बन जाएगा, यहां से बेटा H निकल के भागेगा, यहां से OH निकल के भागेगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, एल्कीन बनेगी। अरे बोल तो दो यार, पता है ना बात वाली, तो ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। तो इस तरह के प्रोडक्ट भी हमें आना चाहिए। इसे क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन बोलते हैं। इस टाइप की रिएक्शन भी हमसे पूछी जा सकती है किसके अंदर, जेई या फिर नीट के अंदर। क्लियर हो पा रही बात है बेटा, बात वाली समझते रहना, ठीक है ना। इसको नोट कर लो, ढंग से नोट कर लो इसको एक बार। क्रॉस एल्डोल में देखो क्या होगा, क्रॉस एल्डोल में दो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे मालूम मैंने लिया CH3COH, इसकी रिएक्शन करवा दी CH3CO CH3 के साथ और बेसिक कंडीशन ले ली। तो बेटा ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना है, इसका सेल्फ ने सिखा रखा है, इसका एल्डोल इसके साथ, इसका एल्डोल इसके साथ भी सिखा रखा है, तो वो तो दो प्रोडक्ट आप बना लोगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दो डिफरेंट प्रोडक्ट और क्या बनेंगे। टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे बेटा इसके अंदर। टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 4 प्रोडक्ट बनेंगे, ये बात नोट कर लोगे। अब 4 प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे वो समझो एक बार। दो तो मेरे सेल्फ बनेंगे, दो किसके साथ बनेंगे, सेल्फ मतलब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, वो तो बना लोगे। अरे बोल तो दो यार, अभी तो बताया कैसे बनेंगे। एसिटाल्डिहाइड एसीटोन का बताया भी, बना लोगे, बिल्कुल बना लोगे। अब क्या करना है, एक बार अल्कोहल का रिएक्शन इसके साथ पहले करो, इसका वो बनाओ एनायन, इसका एनायन बना के इससे रिएक्ट कराओ। देखो समझो एक बार, पहले रिएक्शन में क्या कर रहा हूं, इसके साथ क्या बनेगा मेरा बेटा, CH3CO CH2 माइनस, ये बन जाएगा। एक बार क्या करो, इसकी रिएक्शन इसके साथ करा दो पहले, तो क्या बन जाएगा CH2 माइनस COH। तो दो तरह के बेटा अप्रोच हमें लगानी है, पहले में इसका एनायन बनाओ, दूसरे में इसका एनायन बनाओ। जब इसका एनायन बनाओगे तो इसकी रिएक्शन इससे करा दोगे। अरे बोल तो यार, सिंपल ही तो है, इसकी रिएक्शन से करा दोगे, अरे बन जाएगा प्रोडक्ट। बताओ, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। जैसे इससे रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे O माइनस बन जाएगा, फिर वो OH बनेगा। अरे बोल तो यार, OH बनेगा, फिर OH बनने के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा, डायरेक्ट बता रहा हूं तुम्हें, डायरेक्ट प्रोडक्ट बता रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसकी रिएक्शन इससे होगी, जब इसकी रिएक्शन इससे होगी तो क्या बनेगा डायरेक्ट बेटा, OH बन जाएगा। OH बनने के बाद यहाँ पे H है ही, यहाँ पर CH3 बेटा ये बन जाएगा। इसका क्या करोगे, OH यहां से निकालना, H यहां से निकालना, अल्फा बीटा अनसैचुरेट बना लोगे, इसका भी बिल्कुल बन जाएगा। दूसरा वाला देखो यहाँ पे एक बार, इस तरह से इसकी रिएक्शन कराओगे, एसिटाल्डिहाइड का कार्बन आयन लोगे। अरे यार बोल तो दो, इससे करा दोगे रिएक्शन, इसकी करवाने का डायरेक्ट बेटा प्रोडक्ट बता रहा हूं, इसका भी अल्फा बीटा अनसैचुरेट खुद बना लेना। कैसे रिएक्शन होगी देखो बेटा, CH3COH बन जाएगा, ये CH3, इसके नीचे देखो ये रहा CH2 और ये क्या है CHO। तो देखो ये रहा बेटा अल्फा कार्बन, ये रहा बीटा कार्बन। तो अल्फा बीटा में इसका OH निकाल देना, इसका H निकाल के अल्फा बीटा अनसैचुरेट बना लोगे। तो बेटा इस तरह से इसके कितने प्रोडक्ट बनेंगे, टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे। एक ये रहा, 2 सेल्फ बनेंगे। बना लोगे, इसको बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना बेटा। क्रॉस एल्डोल का एक और क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक मैंने ले लिया COCH3 बेंजीन के ऊपर, क्या बोलते हैं इसको, एसिटोफिनॉल, और इसके साथ में रिएक्टेंट ले लिया बेंजीन के ऊपर COH, ठीक है। इसको ट्रीट कराया मैंने किसके साथ, OH माइनस के साथ। तो ये बेटा एल्डोल होनी, बिल्कुल होनी है। अब लेकिन ये क्रॉस एल्डोल होनी, डिफरेंट प्रोडक्ट मेरे पास रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट भी मेरे डिफरेंट बन सकते हैं इस केस में। तो इसमें से OH माइनस किससे रिएक्ट करेगा, तो बेटा इसे चाहिए बेस है ये, तो बेस किससे रिएक्ट करता है, H प्लस जो दे दे, H प्लस ही दे पाएगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन इसी के पास है, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। इससे रिएक्ट किया तो क्या बना लिया इसने बेटा, देखो COCH2 माइनस। अब ये जो COCH2 माइनस बना है,
इसके बाद बेटा देखो दो ऑप्शन है, या तो ये रिएक्ट कर ले इसके साथ, खुद के ही मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, या फिर बेटा रिएक्ट करे किसके साथ, बेंजल्डिहाइड के साथ। अब दोनों ही केस में देखो क्या होगा, अगर ये इससे रिएक्ट करता है तो बेटा ये तो क्या है, कीटोन है, और इससे रिएक्ट करता है तो ये क्या है बेटा, एल्डिहाइड है। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, CH3 लगने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो इस पे जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहां पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो इतने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा नहीं, तो हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इस वजह से इस पे जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, जिस वजह से ये मेजरली इस पे अटैक करेगा, इस वाली कार्बन पे अटैक करेगा, और प्रोडक्ट क्या बनाएगा बेटा, ये देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बनाएगा, इस पे O- बन जाएगा, इस पे CH2, ये बेंजीन वाला पार्ट है, ये CO, और ये अगेन बेंजीन, ठीक है, और बेटा ये H। अब इसको O- से इसको हटा के H बना दो डायरेक्ट, बताओ, अरे कर लोगे ना ये तो। फिर इसका OH और इसका देखो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बना लोगे, OH हटा के डबल बॉन्ड लगाना है, बना देता हूं ये भी, बिल्कुल भी कष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। देखो एक बार ये OH निकाल देना यहां से, और यहां से बेटा देखो H निकाल देना, तो क्या बन जाएगा, यहां से C पे H है ये, ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड है, CH बन जाएगा, ये एक H कम हो गया, तो यहां से CO, और यहां से बेटा क्या करना है, इसको बेटा मैं फिनाइल रिंग लिख सकता हूं इस वाले पार्ट को, फिनाइल रिंग PH, तो ये PH लिख दिया। तो बेटा इस तरह से मेरा क्या हो गया, ये इस तरह से मेरे कुछ क्वेश्चन मैंने करवा दिए किसके, बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल के। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल की बात करेंगे, और एसिड कैटेलाइज्ड जो एल्डोल है उसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन और जो बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल के हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए देखते रहिए, केमिस्ट्री सीखते रहिए।